ये है मेरे पास दो आईफोन 16 प्रो मैक्स, जिसमें से ये है फेक आईफोन, जिसे हमने दिल्ली के कोने कोने से छान के निकाला है। और अब हम आ गए हैं एप्पल के ऑफिशियल स्टोर पे, देखते हैं ये लोग इसको पहचान पाते हैं या फिर नहीं। मैंने ऑफिशियली एप्पल के एम्प्लॉयज से ही बातों बातों में पूछा कि मेरा आईफोन ऑन नहीं हो रहा है। कहाँ से लिया? भाई इनको लिटरली हाथ में पकड़ने से पता ही नहीं चला कि इन्होंने एक नकली आईफोन पकड़ा हुआ है। फिर लिटरली वो मुझे उस चार्जर के यहाँ लेके गई जो फ्लैट सरफेस पे पड़ा हुआ था, ताकि आईफोन टिक जाए उसके ऊपर। सबसे पहले इन्होंने अपने मैक्सएप वाले चार्जर पे लगाने का ट्राई किया, नहीं लगा। और फिर वहाँ एप्पल का दूसरा एम्प्लॉय आता है, जब उसके अंदर चार्जिंग एनिमेशन आया और इस दूसरे एम्प्लॉय ने तो फेक आईफोन बनाने वाले की भी तारीफ करी। और एक मजे की बात बताऊं, जहां से हमने नकली वाला आईफोन लिया है, पुलिस ऑलरेडी उसको उठा के ले गई। और ऐसे ये रेड्स होती रहती है। 2023 नोएडा में 60 फेक आईफोन्स पकड़े और हैदराबाद में 2.5 करोड़ रुपए की फेक एक्सेसरीज पकड़ी। सोचो आप अपना पहला आईफोन खुशी खुशी लेके घर गए और खोला तो आपका एप्पल सड़ा हुआ निकला। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो एक नकली आईफोन को पहचानने के लिए जो सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, हमने इस वीडियो में सब कुछ ट्राई किया है। अरे मेरा भाई इतना जल्दी निकल गई है तो किसी चाइनीज ने थूक लगा के चक्का है इसका। लेकिन एक सेकंड, उससे पहले आप तो बता दो कि असली वाला कौन सा है। यस, ओबियसली भाई, नकली वाले में ज्यादा प्रोटेक्शन है, बबल रैप। एंड उससे पहले जरूरी, अभी यार ये भी नकली है, सब फोड़ रखा है पहले से। और भाई अब आता है असली ट्विस्ट। दोनों फोन को आप देख के पता ही नहीं लगा सकते कौन सा असली है कौन सा नकली है, लेकिन एक्चुअल में आप पता लगा सकते हो इस पीछे वाले एप्पल लोगो से। भाई पागल बना रहे हैं आपको, बहुत पहले चेंज कर देता फोन। क्या बात कर रहे हो? इतनी देर से मैं असली को नकली बता रहा हूँ, नकली को असली बता रहा हूँ, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है इसमें। भाई फोन के बैक पैनल से पता लगाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। इनको रखते हैं और बॉक्स पे आते हैं। नकली वाले का बॉक्स एकदम चपटा मिलेगा भाई आपको, एकदम कोई इस पे 3D टेक्सचर नहीं है। लेकिन असली वाले को देखो, आईफोन उभरा पड़ा है इसमें, ऐसे लग रहा है जैसे आईफोन बाहर निकल रहा है। अब चलते हैं केबल के ऊपर। अब केबल मिलती तो इस नकली वाले में भी है, लेकिन वो जो 2 साल पहले आती थी। असली वाले में ब्रेडेड केबल है, थोड़ी उच्च क्वालिटी की। और भाई चाहे 1.5 लाख रुपए दो या फिर 15,000 रुपए, लंबाई बिल्कुल सेम ही मिलेगी। क्या क्वालिटी मेंटेन की है ना। बाकी असली वाले में मिलती है पूरी की पूरी किताब, लेकिन नकली वाले में सिर्फ फ्रंट पेज। और भाई डरावनी बात यह है कि दोनों के बॉक्सेस बिल्कुल असली दिखते हैं। और इसी का बेनिफिट उठाइए, कोई आपको पागल ना बना दे, इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, ओरिजिनल वाले में आपको लोगो में एक चमक दिखेगी जो नकली वाले में मैंने आज तक नहीं देखी। एंड दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपके पास एक, अरे अंदर चली गई है, रुको, इसके पीछे आपको पीछे की तरफ कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप ओरिजिनल वाले बॉक्स के पीछे देखोगे तो यहाँ पे देखो एप्पल आईफोन और ये QR कोड आपको दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ आप यहाँ पे देखोगे तो आपको अगेन एक QR कोड दिखाई दे रहा है। और ये है ओरिजिनल बॉक्स की पहचान। 5 रुपए का ट्रांसपेरेंट पेन नहीं आता था, एप्पल वालों के पास भी है भाई, इसलिए सिर्फ ये UV से दिखता है। तीसरा, IMEI नंबर। हमेशा आपको एक फोन के अंदर IMEI नंबर मिलता है, उसके बॉक्स के ऊपर भी मिलता है, अगर फोन या बॉक्स ओरिजिनल एप्पल की तरफ से हुआ तो। लेकिन नकली वाले में या तो आपको IMEI नंबर मिलेगा ही नहीं, या तो फिर फोन और बॉक्स का अलग अलग होगा। लेकिन तब भी आप IMEI नंबर एप्पल की वेबसाइट पे डाल के चेक जरूर कर लें। और बहुत सारे लोगों को सीरियल नंबर पे बड़ा भरोसा होता है, तो चलो वो भी चेक कर लेते हैं। एप्पल की वेबसाइट पे गए, इस फोन के मैं आपको सीरियल नंबर डाल के दिखाता हूं। ये क्या सबमिट, ओ भाई आईफोन 16 प्रो मैक्स। और बाद में मत कहना कि हमने आपकी वारंटी अवेल कर दी थी। और भाई खुद एप्पल वाले नहीं बता पा रहे, मतलब दिखते तो बिल्कुल सेम है। इसमें आपको डायनेमिक आइलैंड भी मिलता है 15,000 रुपए में, जो आईफोन 16e में भी नहीं मिलता भाई 60,000। लेकिन ओरिजिनल वाले से आप बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ये फेक वाला सिर्फ टच होता है, वाइब्रेट होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। और साइज भी देख लो भाई, बिल्कुल सेम है, दोनों ही अपने पैरों पे खड़े रह रहे हैं और दोनों भाई प्यार भी गहरा है दोनों में। ये मेरे आईफोन 16 प्रो मैक्स का कवर है, ये इसके ऊपर तो फिट आता ही है। आपको नकली वाले पे लगा के दिखाता हूं, नकली वाला ही था भाई ये। अब असली वाले का कवर असली वाले पे लगा के देखते हैं, इसको फिट आ रहा है। और दोनों में फर्क बताना इसलिए भी डिफिकल्ट है कि दोनों में ग्लास बैक है और मेटल की बॉडी है, और यहाँ तक कि एक बटन को कॉपी किया गया है। और बटन से याद आया, इस बार का स्पेशल कैमरा बटन तो आपको याद ही होगा। हाँ, वही जो करोड़ों की R&D के बाद एप्पल ने बनाया था। अब ये आपको 15,000 रुपए के अंदर भी मिलता है। देखो दोनों, तेरी कसम इस वक्त तो ओरिजिनल वाला जो है ना, वो इसके सामने फीका लग रहा है। गाइस ये रिजल्ट देख के चौंका दिया इसने हमको, कहीं आईफोन 17 प्रो मैक्स तो नहीं 16 प्रो मैक्स की बॉडी में। क्या बात
ये क्या बात करता है यार? देखो नॉर्मल देखने में आपको दोनों ही फोनों में 3-3 कैमरास दिखेंगे, लेकिन आपको असली में मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखना पड़ेगा कि एक्चुअल कहानी क्या है। नहीं गाइस, ये सब बकवास है, इसके अंदर कुछ पता नहीं चलता। आपको एक्चुअल में पता चलेगा इस फ्लैश लाइट से। जो नकली वाला है उसके अंदर आपको ज्यादा येलो मिलती है। एप्पल को सालों लग गए इतने कम बेजल्स लाने में, लेकिन ये नकली वाले में भी आपको बहुत कम बेजल्स मिलते हैं। यहाँ तक कि स्पीकर, सिम ट्रे, सबकी लोकेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन आप पता लगा सकते हो सिम ट्रे से। ओरिजिनल वाला जो आईफोन है उसके अंदर आपको रबर कोटिंग मिलती है, और जो डुप्लीकेट वाला है उसके अंदर आपको कोई कोटिंग नहीं मिलती, लिहाजा इसके अंदर कोई आईपी रेटिंग भी नहीं है। तो आगे इसको पानी में भी डाल के देखेंगे कि क्या ये सर्वाइव कर पाएगा। मेरा भाई अंदर सो रहा है, वो भी लेटेस्ट वाला आईफोन यूज करता है। उसका रियल आईफोन इस फेक वाले आईफोन के साथ रिप्लेस कर देते हैं, सिम वगैरह सब डाल के। मेरे रियल आईफोन पे लगा दिया। इसको क्या हो गया, इतना हैंग क्यों होने लग गया ये? और एप्स वगैरह कहाँ गई मेरी? और ना ही इसकी स्क्रीन ढंग से काम करी। कहीं ये हैक तो नहीं हो गया? अब इन दोनों को स्विच ऑन करते हैं, देखते हैं सबसे पहले बूट कौन सा होता है। भाई नकली वाला पूरा चल रहा है, देख रहे हो? मेरे को डर लग रहा है भाई। देखा, असली वाले ने इज्जत बचा ली भाई। सही बताऊं तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। 1,25,000 रुपए कम दिया, मैं 1 मिनट वेट कर लूंगा भाई। अब देखो कोड डाल दिए, फिर भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं भाई। बाकी ओरिजिनल वाले की डिस्प्ले बहुत ही कमाल की है, इतना कमाल रेजोल्यूशन मिलता है आपको 2K में। यहाँ भाई इसने अपने जीपीयू की पूरी ताकत लगा रखी है, ये 1080p पे भी प्ले नहीं कर पा रहा। मैं लैंडस्केप पे इसको देखो, अरे भाई अटक गया गाइस, बस कुछ सेकंड रुको, अभी आ जाएगा। हो रहा है, देखो देखो देखो, हाई क्वालिटी वीडियो है ना गाइस, इसलिए संभाल नहीं पा रहा। ओ लैंडस्केप में हुआ, इस बार हो गया भाई, हो गया। 5 मिनट का प्रयास और ये देख काम कर गया, चल गया। सॉरी गाइस, इसमें आप अपने हिसाब से नहीं देख पाओगे, ये अपने हिसाब से चलाएगा। आपको लैंडस्केप में दिखाना है, वर्टिकल में दिखाना है, तो वैसे ही आप देखोगे। सोचो अगर आप एक शॉर्ट वीडियो देखने बैठे तो आपको इसमें लॉन्ग से ज्यादा टाइम लगने वाला है। सेम वाईफाई से कनेक्टेड है, लेकिन स्पीड ही नहीं खींच पा रहा है बेचारा। और भाई लगे हाथ दोनों का स्पीकर भी सुन लो, पहले ओरिजिनल वाले का। क्या ही मधुर संगीत है। और अब एक बार नकली वाला सुनो। आपको पुराना वो छैया छैया वाला फोन याद है? मेरा आज भी भाई प्राइमरी फोन यही है, मम्मी रोने पे आज भी यही पकड़ाती है। और कमाल की बात यह है, दोनों के अंदर सेम स्पीकर हैं। इतनी छोटी से छोटी डिटेल पे काम किया है कि आप देख के हैरान हो जाओगे। रियल आईफोन में एक क्लॉक वाला आइकॉन रियल टाइम दिखाता है, लिहाजा इसके अंदर भी दिखा रहा है। रियल आईफोन में ये कैलेंडर वाला आइकॉन रियल डेट और दिन दिखाता है, लिहाजा इसके अंदर भी दिखा रहा है। अब थोड़ा एप्लीकेशंस के अंदर घुसते हैं और अंदर की सच्चाई जानते हैं। भाई बिल्कुल सिमिलर। अगर कॉल करने जाओगे नहीं पता लगा सकते, अगर मैसेज करने जाओगे तो भी नहीं पता लगा सकते। लेकिन जो एप्पल की एक्सक्लूसिव एप्लीकेशंस हैं, जैसे आई मैसेज हो गया, एप्पल टीवी हो गया, एप्पल वॉलेट हो गया, तो यहाँ पे आपको इसके अंदर कुछ भी काम करता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन एक सेकंड, अगर मैंने इससे पेमेंट करी तो पेमेंट दुकानदार के पास जाएगी या फिर डायरेक्टली चाइना पहुंच जाएगी? रिस्क लेके तो देखना पड़ेगा। मैंने इसके अंदर डाला है गूगल पे, एक बार देख लेते हैं पेमेंट इससे हो भी पाती है या फिर नहीं। ये कितने का है? 91 का। 91। हो गए भाई, हो गए। भैया आपके पास ये है पक्का रिसीव्ड? हाँ 100%। एक बार फिर से चेक कर लेना, चाइना का फोन है। आगे देखो यार, पेमेंट तो इससे हो गई है, लेकिन ये बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। आपका अकाउंट, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहां कहां शेयर होगी किसी को कुछ नहीं पता है। बाकी एक्शन बटन भी दिया है जो बिल्कुल रियल आईफोन की तरह काम करता है, कस्टमाइज कर सकते हो आप, और इतना ज्यादा फास्ट है कि आप ऐसे उंगली लगाओगे भाई देखो 144 हर्ट्ज।
क्या बात कर रहे हैं? अब आप बोलोगे अबाउट सेक्शन में जाके पूरा कच्चा चिट्ठा खोल लो, लेकिन नहीं कर सकते भाई। आपको एकदम ही असली डिटेल्स मिलती हैं, सब कुछ ही असली आईफोन का कॉपी मारा हुआ है, इनको आप पकड़ ही नहीं सकते। और तो और भाई सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ है iOS 18, मुझे डर है इसको इंस्टॉल कर लिया तो इसके अंदर एप्पल इंटेलिजेंस पहले ना आ जाए ओरिजिनल वाले से। लेकिन भाई अगर आप थे टिकटॉकर तो ये फोन आपको छपरी बनने का एक और मौका देगा, जो हमारी गवर्नमेंट ने आपसे सालों पहले छीन लिया था। और भाई अब होगी सबसे कमाल टेस्टिंग। मेरे पास एप्पल वॉच अल्ट्रा है, मेरे पास ये एयरपोर्ट्स भी हैं, तो देखते हैं कि नकली वाले में पॉपअप आता है। ओ भाई असली वाले में तो आ गया, ओ नकली वाले में भी आ गया। और भाई सबसे खराब चीज ये है कि एयरपोर्ट्स की बैटरी 1% ही है, लेकिन इसको बैटरी से फर्क नहीं पड़ता, पर वो भी अच्छा है, कम से कम आ तो रहा है। लेकिन इसके अंदर ये कौन सा हुआ है ऐसे, इसको एंड्रॉइड बोलेंगे, iOS बोलेंगे, कौन सा है भाई? लेकिन ये एक्चुअल में 3-in-1 है। इसके अंदर iOS भी है, इसके अंदर एंड्रॉइड 6 भी है और इसके अंदर एंड्रॉइड 7 भी है। इसके अंदर इन्होंने पायरेटेड एंड्रॉइड डाला है और उसके ऊपर iOS की थीम चढ़ा रखी। अब सोचो आप डब्बे और डिजाइन से पागल बन भी गए तो सॉफ्टवेयर को देख के कैसे बचोगे वो बताता हूं। आज के टाइम पे कोई भी OS इतना लैग करता ही नहीं है कि आप उस फोन को ना चला पाओ, लेकिन इसके साथ वो चीज आपको मिलेगी। दूसरा, इसके अंदर एयर ड्रॉप काम नहीं करता है जो हर एक आईफोन के अंदर काम करता है। तीसरा, नोटिफिकेशन सेंटर। जब आप नीचे की तरफ यहां करोगे तो आपको एक कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन जरूर मिलेंगे, लेकिन इनको आप कस्टमाइज नहीं कर सकते। जैसे आप एक नॉर्मल आईफोन में ऐसे टॉर्च को कंट्रोल कर सकते हो, वहीं अगर मैं वाईफाई वाले सेक्शन पे लॉन्ग प्रेस करूं तो सारी डिटेल्स मेरे को यहां पे देखने को मिल जाएंगी। पर एक बार हमारे एडिटर्स को भी देख लेते हैं कि वो पकड़ पाते हैं या फिर नहीं। एयर ड्रॉप करना है, ठीक है? एक ही चल कर लेता हूँ। माँ की ब्लूटूथ। अरे ब्लूटूथ आईफोन में नहीं होता क्या? ब्लूटूथ होता है ना भाई। क्विक शेयर आ गया है। बोल रहे क्विक शेयर आ गया। सैमसंग अरे अच्छी बात है ना। तो अरे आईफोन में भी डाला है हमने क्विक शेयर, उससे कर ले। एयर ड्रॉप क्यों नहीं आ रहा? साला नकली है। और भाई जो लेटेस्ट 4 फाइल है ना उनको एयर ड्रॉप कर लो भाई अपने मैक में। ठीक है जल्दी से करके लो। भाई इसमें एयर ड्रॉप तो है ही नहीं आपके में। भाई अपना एयर ड्रॉप तो सही करा लो पहले। क्या है, क्या है ये? भाई ये बेकार हो गया भाई, ये आपका फोन। क्या बेकार हो गया? भाई इसका एयर ड्रॉप ही नहीं क्लिक हो रहा है आपका। ये क्या है ये? भाई बेकार हो गया है फोन, ये सही करा लो अपने पहले, उसके बाद फाइल सेंड कराना। अब आते हैं आईफोन के मेन फीचर पे और वो हैं कैमरास। तो क्या ये नकली वाला असली वाले को टक्कर दे पाएगा? 6 तो 3-3 दे रखे हैं, लेकिन अंदर क्या सामान है इसमें? भाई असली वाले का बिल्कुल स्मूथ सा है, लेकिन नकली वाले में ऐसा लग रहा है कि 4 पैक लगा रखे हैं। और दे इन्होंने 2x भी रखा है, लेकिन जाता 1.5 तक की है, उसके बाद डायरेक्ट 3, 1 या फिर 3। भाई 2 का खेल ही खत्म बीच में। भाई नॉर्मल मोड, पोर्ट्रेट मोड, स्क्वायर मोड, पैनोरामा मोड, किसी में भेदभाव नहीं किया, सब में एक ही रिजल्ट मिलते हैं। और भाई असली आईफोन की तरह इसके अंदर लाइव फोटो का ऑप्शन भी है, लेकिन ये क्या भाई, इसमें तो जान ही नहीं है। और अब आते हैं आईफोन 16 की असली पहचान पे, कैमरा बटन। इसमें भी डिट्टो सेम दिया है, लेकिन बाहर से, अंदर से चेक करते हैं। असली आईफोन में आप इस बटन से पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो, डबल टैप करके आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, या फिर कैमरा के अलग अलग फीचर्स भी यूज कर पाओगे। लेकिन नकली वाले में सिर्फ एक ही काम आप ढंग से कर पाओगे, और जूम इन जूम आउट तो आप कर दोगे, लेकिन ये रुकेगा खुद अपनी मर्जी से। और भाई कमाल की बात ये है कि आपको इसमें अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो दोनों देखने को मिलते हैं। बस जब आपको अल्ट्रा वाइड पिक्चर लेनी हो तो ऐसे पीछे आ जाओ, और जब आपको 5x टेलीफोटो लेनी हो तो ऐसे 5 कदम आगे चले जाओ। और भाई इतनी मेहनत करने के बाद जो फोटो ली है वो पता नहीं क्यों ज्यादा अच्छी लग रही है। और भाई एक चीज जिसमें तो ये रियल आईफोन को पीछे कर देता है, और वो है नाइट मोड। इससे फोटो लेने के बाद आपके मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलेगी, इतनी काली रात। और सेल्फी लेने के बाद हमेशा आपको लगेगा कि भाई बंदा जाना पहचाना तो है। अब आते हैं हम सबकी फेवरेट चीज गेमिंग के ऊपर। दोनों पे एक ही साथ में BGMI स्टार्ट करते हैं। जब तक असली वाले में आप 1-2 चिकन डिनर ले लोगे तब तक तो गेम लोड करेगा भाई। मतलब हर एक गन रिलोड करने पे ये बार बार गेम को ही रिलोड मार देता है। और अब बारी है इन दोनों के अंदर ही जेंशन डालने की। थोड़ा तो तरस खा लो भाई, आत्मा बाहर निकल आएगी इसकी। वैसे तो गेमिंग करते देख मम्मियां फोन छीन के ले जाती हैं, लेकिन इस पे एक बार आपको गेमिंग करते हुए देख लिया ना, मम्मी आपको अपना फोन लेके जाएगी भाई। मीडियाटेक का कोई तो प्रोसेसर दिया है, शायद से 10 साल पुराना, जो गेमिंग तो छोड़ दो OS तक को लोड करने में चक्कर खा जाता है। कितनी देर से खोल के रखा है भाई, एप्लीकेशन नहीं है अभी तक। ये भगवान क्या जुल्म है।
तो उससे पहले कि हम इसके साथ तोड़फोड़ करें, एक सब्सक्राइब तो बनता है। A few moments later. और फाइनली बारी है इन आईफोन्स के साथ होली खेलने की। हम सबको पता है कि ओरिजिनल आईफोन चाहे कोई भी ले लो, सारे वाटर प्रूफ होते हैं। तो आज इस नकली वाले की भी टेस्टिंग हो ही जाए, क्या ये पानी झेल पाएगा। भाई ऐसे ही नहीं बोलते हैं जल ही जीवन है, इसके अंदर जान आ चुकी है, खुद ब खुद चल रहा है। देखो देखो गाइस, होली की पिचकारी भरता हूँ भाई, और ब्राइट हो गया, देख रहे हो। ओ भाई 3000 मैक्स नीड्स। भाई अभी तक पानी से कलपुर्जों तक घुसा नहीं है, इसलिए ये इसके अंदर जान बची हुई है। उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज्यादा चल गया है ये। मैंने नॉन प्रो आईफोन डाला था, इसके अंदर भी पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इवन रियल आईफोन में पानी निकालने के लिए आपको अलग से एप्लीकेशन मिलती है जो कुछ ऐसे पानी बाहर फेंक देता है। और अभी बारी है इसके टीयर डाउन की। फाइनली खोल के देखते हैं इसके कहां कहां पानी घुसा है, साथ ही अंदर का सच भी जानते हैं कि असली आईफोन से कितना अलग है। डिस्प्ले तो इससे आगे चल ही नहीं रही, तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन अब ये जरूर देखेंगे इसके अंदर जो लाइडार है, प्रोसेसर है, बैटरी है, क्या कहां से आ रही है और कितनी कैपेसिटी है इन सब की। भाई ये लाल हो चुका। ओ भाई मुझे लगता है खोलने से पहले फटेगा ये। धुआं निकल रहा है इससे। भाई ग्लास क्रैक हो गया। ये तो ऊपर ही पड़ा है, इतना इजी है क्या। ओ भाई खुल गया खुल गया। तो भाई फाइनली आईफोन है हमारे सामने। एक बैटरी दिख रही है और 3 कैमराज। ओए होए, कोई कोयल नहीं है, कोई मैगसेफ नहीं है, घंटा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखो ओरिजिनल वाला दिखता है कुछ ऐसा, अभी भी ऑन हो रहा है यार। मेरे को डर लग रहा है अभी हाथों में फटे। और भाई ये सारा का सारा प्लास्टिक यूज हुआ है इसके अंदर, बहुत चीप क्वालिटी है ये तो। बटन्स की क्वालिटी देखो भाई। मैं पहले तो इसके फटने का डर ही खत्म कर देता हूँ, बैटरी निकालता हूँ। और असली आईफोन की बैटरी जो होती है वो प्रोटेक्टेड होती है, ताकि इंसान सेफ रहे अगर कुछ सिचुएशन ऐसी आती है तो। लेकिन भाई इनको कहाँ सेफ्टी की बढ़िया, इनको चाहिए 15,000 रुपए। अरे मेरा भाई इतना जल्दी निकल गई है, किसी चाइनीज ने थूक लगा के चिपका है इसको। और देखो पानी कितना अंदर तक घुस गया है इसमें। भाई सारी जरूरत की चीजें डाली है। देखो ये बैटरी आ गई, इसके नीचे एक कनेक्टर और उसके आगे डिस्प्ले, खत्म। और असली वाले आईफोन को खोलने पे यहाँ पे थर्मल सिस्टम भी दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये सारे स्क्रूज और खोल देता हूँ और आपको अंदर से दिखाता हूँ कितना नकली है। असली वाले आईफोन में ट्राई पॉइंट वाले स्क्रू होते हैं, लेकिन इसके अंदर भाई फिलिप्स वाले हैं, सस्ता सौदा। गाइस ओह 3 कैमरा के नीचे 1 कैमरा गाइस। देखो इधर एलईडी लगाई है इतनी बड़ी, अंदर एलईडी देखो, कूदा पहाड़ निकली चुईया। और भाई पानी देखो कितना छुपा रखा है इसमें। देखो बैटरी के नीचे दिखाता हूँ, ये अगर फटा ना तो हाथ वाथ सा पड़ जाएगा। ओ देखो ये वाटर प्रूफ आईफोन गाइस, IP69। बाकी देखो असली वाले आईफोन में यहाँ पे आपको टेक्टिक इंजन वगैरह मिलते हैं, लेकिन भाई कितनी सस्ती वाइब्रेशन मोटर लगाई, देखो इसको, बिंदी सी लग रही है। और यहाँ पे ये हो गया सिम के लिए स्लॉट। बाकी देखो असली वाले आईफोन में कनेक्टर भी हाई क्वालिटी के यूज होते हैं, इसके अंदर बहुत ही घटिया क्वालिटी के यूज हुए हैं। ऐसे में आपका फोन गिरेगा, गिरते ही सबसे पहले डिस्प्ले वगैरह के कनेक्टर इधर उधर हो जाएंगे, जिसकी वजह से कभी ऑन होगा कभी ऑन नहीं होगा। बाकी आपको कुछ और दिखाता हूँ। यस ओ भाई खाली इतना स्पेस खाली रखा है इसमें। यहाँ पे S Pen भी डाल सकते थे, आईफोन 16 Pro Max विद S Pen। और असली वाले में यहाँ पे आपको 3 कैमराज मिलते हैं, अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो। इसके अंदर कोई कैमराज नहीं है, लेकिन ऊपर की तरफ दिखने में आपको 3 दिखाई देंगे। देखो इनके अंदर कुछ है ही नहीं, ये अंदर से बंद हो जाते हैं 2 कैमराज, ये एक ही खुलता है जिसके अंदर है ये। अब इसके अंदर भी आपको कोई OIS वगैरह नहीं मिलता, ये ऐसे फिक्स्ड कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का शायद, सब कुछ ऊपर ही पड़ा है। अरे ये आईफोन 17 Pro Max गाइस। यार इसकी फ्लैश लाइट जल रही है अभी भी थोड़ी सी। ओह अभी डिस्प्ले भी चल रही है। आगे से देखो तो ऐसा, पीछे से देखो तो ऐसा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसकी डिस्प्ले खोल के दिखाता हूँ आपको। हाँ आगे डिस्प्ले बाहर आई है भाई। ओह ये बात, बहुत गर्म है, गर्मा गर्म डिस्प्ले गाइस। देखो आपको ना अंदर का राज दिखाता हूँ। यस ओह छुपा रखी थी लाइट, जिंदा है गाइस, जिंदा है। अब देखो ओरिजिनल वाले में आपको यहाँ पे क्या क्या कनेक्टेड देखने को मिलता है। ओब्वियसली डायनेमिक आइलैंड है, यहाँ पे कैमराज हैं, IR ब्लास्टर है, प्रोक्सिमिटी सेंसर है, ये सारे के सारे सेंसर यहाँ से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन इसके अंदर कनेक्शन तो छोड़ो भाई, 2 छेद हैं देखो आर पार। ओ भाई देखो मिरर भी लगाया।
भाई मेकअप ग्लास बन गया है, तो इधर की तरफ लाइट, यहाँ पे ग्लास। अच्छा मुंह देखो, अब ये फोन उसी के काम आएगा। देखो यार, हमने तो इस आईफोन को काफी ढूंढ कर जुगाड़ा है, लेकिन ये आपको मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ऑफलाइन रिटेलर्स के यहाँ मिल जाएंगे। इसलिए हमने अंदर से लेके बाहर तक, बॉक्स से लेके ओएस तक सारी चीजें आपको बताई हैं कि कहां से आप पता लगा सकते हो कि आपका आईफोन नकली है या असली। और काफी सालों से ये नकली आईफोन्स बन रहे हैं, इसलिए आपको खुद ही स्मार्ट बनना पड़ेगा। और मैं इस चीज को भी बहुत अच्छे से समझता हूं कि हम में से बहुत सारे लोगों का सपना है आईफोन लेना, लेकिन इसके चक्कर में आप अपना नुकसान करवा लो, ये गलत हो जाएगा।